Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum to my dear students. I hope all of my students and people who are watching me you will be fine. Students, आज हम लोग जो फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स है जो कि चेंज हो चुका है 2025 में आके ये मैथमेटिक्स चेंज हुआ है। मेरे ख्याल में ऑलमोस्ट आफ्टर 27 ईयर्स ये जो है मैथमेटिक्स चेंज हुआ है। तो वैसे बड़ी अच्छी बात भी है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी नई चीज़ें भी आई हैं। तो स्टूडेंट्स ये अगर आप इसको अच्छी तरह से सीखें, इसको डीपली पढ़ें, तो ये आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जो है ना, आप मेरा जो यूट्यूब चैनल है maths.counseling, इसको आप लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने कमेंट्स भी पास करें, ताकि मुझे आइडिया होता रहे कि हम लोग कैसे जा रहे हैं। ठीक हो गया। और सेकेंडली, जब आप लोग वीडियो को वॉच आउट कर रहे होते हैं तो काइंडली इसको एटलीस्ट 360 पर फिक्स अप कर लिया करें और हॉरिजॉन्टली देखा करें। तो चलते हम लोग स्टार्ट करते हैं। याद रखिएगा, अब ये 2025 का मैथमेटिक्स है। ओके, अब आज जो हमने सीखना है वो स्टूडेंट्स डिटर्मिनेंट्स के बारे में सीखना है कि किसी भी मैट्रिक्स का हम लोग डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। अच्छा, अब तक हमने जितना भी सीखा है, जो पिछले वाली क्लासेस हैं, जो लास्ट वाले लेक्चर्स हैं, उसमें हम लोगों ने डिटर्मिनेंट जो फाइंड आउट करना सीखा है वो हमने मैक्सिमम 2/2 जो ऑर्डर था उसका हम लोगों ने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना सीखा है। सो मैं स्टार्ट करता हूँ 1 by 1 से। फर्स्ट करते हैं, हमारे पास एक मैट्रिक्स है, वो दिया है 5। अब ये है 1 by 1। सो इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आएगा? चूंकि सिंगल हमारे पास एक जो है एलिमेंट दिया गया, तो इसका डिटर्मिनेंट 5 ही आएगा। सो डिटर्मिनेंट का ये साइन है, ये डिटर्मिनेंट हमारे पास 5 आया। क्लियर होगी बात? अच्छा, लेट्स सपोज के ऐसे आ जाता है, -3 आ जाता है। अब -3 आ गया तो इसका आप डिटर्मिनेंट ले। अब ये डिटर्मिनेंट का साइन है, कोई ये ना समझ लीजिएगा कि ये वाला जो हमारे पास मॉड है, बेटा ये मॉड नहीं है, बेसिकली ये डिटर्मिनेंट का साइन। सो मॉड का हमें पता है डेफिनेशन का, अगर कोई नेगेटिव नंबर भी होता तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। सो ये हमारे पास -3 ही रहेगा। सो ये था 1 by 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स, सॉरी डिटर्मिनेंट। इसी तरह अगर 2/2 ऑर्डर दे देता है, लेट्स सपोज के मैं यहां पर लिख देता हूं 1 2 4 8 मैं कर देता हूं बल्कि मैं इसको 10 कर देता हूं। अब चूंकि ये हमारे पास 2/2 आ गया है, सो जब इसका डिटर्मिनेंट लेना है तो हम लोग पहले डिटर्मिनेंट का साइन डालेंगे, उसके बाद क्रॉस करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 10 माइनस, दरमियान में माइनस का साइन आना ही आना है। फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर 2 × 4। सो ये अगर 10 - 8 इट बिकम्स 2। ये तो बड़ा इजी था कि हम लोगों ने 2/2 तक डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना सीखा। अब हम लोग जो डिटर्मिनेंट सीखने जा रहे हैं, n > 3, यानी कि जिसका ऑर्डर हमारे पास 2 से ज्यादा होगा, 3/3 हो जाए, 4/4 हो जाए, जितना मर्जी हो जाए, हम लोग उसका आज डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करना सीखेंगे। सो अगर हमारे पास मोर देन 2 रोज या 2 कॉलम आ जाए, सो उसके डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के 3 हमारे पास तरीके होते हैं। नंबर 1 जिसको हम लोग माइनर का नाम देते हैं, नंबर 2 जिसको हम लोग कोफैक्टर का नाम देते हैं, और तीसरा जो मेथड होता है जिसको हम लोग बाई एक्सपेंशन का नाम देते हैं। अब हम लोग इनको बारी बारी स्टडी करेंगे, बारी बारी देखेंगे कि ये माइनर क्या होता है, कोफैक्टर क्या होता है, और तीसरा बाई एक्सपेंशन कैसे हम लोग करते हैं। तो चलते हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। पहले स्टूडेंट्स हम लोग माइनर, कोफैक्टर इनको सीखेंगे और इन्हीं को कंबाइन करके हम लोग बाई एक्सपेंशन को भी सीखेंगे। माइनर, सो पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं। माइनर ऑफ एन एलिमेंट, माइनर ऑफ एन एलिमेंट Aij ऑफ a square matrix of order n by n। याद रखिए कि जब हम लोग डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं तो डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही फाइंड आउट किया जा सकता है। आप कहें कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो तो उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें, तो ऐसा कोई भी मेथड नहीं है। हमेशा डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो ऑर्डर जिसका हो, मान लिया कि एक हमारे पास मैट्रिक्स है, उसमें से एक एलिमेंट ले रहे हैं, एलिमेंट का हम लोग माइनर लेना चाह रहे हैं,
और वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n बाई n है, इज अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n minus 1 by n minus 1 deleting by ith rows and jth columns. is obtained यहां लिख लें is obtained by, ये मैंने भाई यहां by deleting ith rows and jth column. अच्छा, अब and it is denoted by mij. यहां पर मैं लिख देता हूं mij, इसको हम लोग डिनोट करते हैं mij से. and is evaluated as mij इक्वल्स टू, यहां पर हम लोग लिखेंगे mij. देखें, हम लोगों ने यहां पर कहा है कि ये वो एक मैट्रिक्स होता है, यानी कि डिटर्मिनेंट होता है. कौन सा डिटर्मिनेंट होता है? अगर हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ जिसका ऑर्डर n बाई n हो, ठीक हो गया. हम लोग इसको ऑब्टेन कैसे करते हैं? ऑब्टेन हम लोग ऐसे करते हैं कि ये जो हमारे पास ऑर्डर दिया जाता है उसमें से रोज में से भी एक कम कर दिया जाता है और कॉलम में से भी एक कम कर दिया जाता है. और बाद में हम लोग क्या करते हैं? बाय डिलीटिंग ith रोज एंड jth कॉलम. फिर हम लोग क्या करते हैं? ith रोज और j कॉलम, यानी कि जिस जौन सा हम लोगों ने एलिमेंट का हम लोगों ने माइनर फाइंड आउट करना होता है उसकी ith रोज को भी छोड़ देते हैं और jth कॉलम को भी छोड़ देते हैं. मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूं. फर्ज करते हैं, अच्छा ये वाला हम लोग यूं लिखते हैं aij इक्वल्स टू mij. देखिए कैसे फाइंड आउट करते हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूं. लेट्स सपोज कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है A. अब ये दिया जा रहा है A11 12 13 21 22 23 31 32 और 33. ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3 बाय 3. अब हमने क्या काम करना है? हमने ये जो मैट्रिक्स है इसमें हमारे पास ये जो एलिमेंट, फर्ज कर लेते हैं मैं ये वाला सिर्फ एलिमेंट लेने जा रहा हूं. इसका अगर मैंने माइनर फाइंड आउट करना हो, माइनर ऑफ A11, सो इसको मैं लिखूंगा M11 इक्वल्स टू, अब करना क्या है? A11 जिस रो में आ रहा है उस रो को डिलीट करेंगे और जिस कॉलम में आ रहा है वो कॉलम को डिलीट कर देंगे. बाकी हमारे पास बचेगा A22, A23, A32 और A33. ये हमारे पास आ जाएगा इसका माइनर. इसी तरह अगर माइनर मैं निकालना चाह रहा हूं A12 का, मैं यहां पर इसकी एग्जांपल देता हूं. A12 माइनर 12 इक्वल्स टू 12 का मतलब है कि ये वाला कॉलम छोड़ेंगे और ये वाली रो छोड़ेंगे. बाकी जो हमारे पास बचा वो हम लोग यहां पर लिख लेंगे. ये रो गई, ये कॉलम गया, बाकी बच गया हमारे पास A21, उसके बाद A23. ये मेरे पास जगह नहीं है लेकिन आप लोग इसको लिख लीजिएगा अच्छी तरीके से. A31 और A33. सो इसको बोलते हैं माइनर, यानी कि जिस जौन सा रो नंबर लिखा है उस रो नंबर को डिलीट करना है, जौन सा कॉलम नंबर लिखा है उस कॉलम नंबर को डिलीट करना, और जो बाकी आपके पास बच जाना है उसको इस फॉर्म में लिख देंगे डिटर्मिनेंट के फॉर्म में, तो ये एक माइनर बन जाता है ऑफ एन एलिमेंट. ये था हमारे पास माइनर. दूसरा आ जाता है हमारे पास कोफैक्टर. अब कोफैक्टर हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं? पहले उसकी डेफिनेशन लिखते हैं, फिर हम लोग आगे कोफैक्टर को देखते हैं कैसे फाइंड आउट करते हैं. अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है कोफैक्टर्स. कोफैक्टर क्या होता है? कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट Aij ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स. हमेशा मैंने आपको पहले भी बताया, जब भी आप लोग
कोई डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने जा रहे होते हैं तो यो वो हमेशा जो मैट्रिक्स होता है यो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स के अलावा आप डिटर्मिनेंट फाइंड आउट नहीं कर सकते। इज एवेल्यूएटेड एज ए आई जे, इसको हम लोग, ये जो कैपिटल ए मैंने लिखा बेसिकली इसको हम लोग कोफैक्टर का नाम देते हैं। यहां पर लिखते हैं -1 रेज़ टू पावर आई प्लस जे, और साथ में हम लोग लिख देते हैं माइनर, जो हमारे पास माइनर है किसी भी एलिमेंट का, MIJ। अच्छा, इसकी मैंने एक एग्जांपल दी। लेट्स सपोज के हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, ये मैंने एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिया है जिसका ऑर्डर है 3/3। अच्छा, मैंने यहां पर लिखा है कोफैक्टर ऑफ A11, यानी कि यहां पर अब लिखेंगे A11, ये IJ मैंने 11 लिया है एक एलिमेंट A11 का, तो इसका कोफैक्टर 11 हो गया। यहां पर -1 रेज़ टू पावर आई प्लस जे, 1 + 1, और यहां पर आ जाएगा हमारे पास माइनर कोई जो भी हमारे पास एलिमेंट A11। इसी तरह सेकंड हमारे पास है A12 एलिमेंट का कोफैक्टर A12 आगे कैपिटल 12। इसी तरह -1 रेज़ टू पावर 1 + 2, ये दोनों को हम लोगों ने ऐड अप कर देना होता है और साथ हमने माइनर लिख देना होता है। इसी तरह 1/3 का भी मैंने ऐसे ही फाइंड आउट किया है। सो ये इसको बोलते हैं हम लोग कोफैक्टर्स। तो अब हम लोग ऐसा करते हैं कि माइनर फैक्टर और कोफैक्टर दोनों को आपस में हम लोग मिला के लिखें, तो वो हमारे पास चीज क्या बनेगी। देखें, अगर हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है तो हम लोग एक और तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे कि इसका डिटर्मिनेंट अगर मैंने निकालना है तो वो हमारे पास होगा, जो भी मैं क्रॉसपोंडिंग रो ले रहा हूं उसको क्रॉसपोंडिंग जो उसके जो क्रॉसपोंडिंग हमारे पास जो रो है उसके क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स को अगर उसके क्रॉसपोंडिंग कोफैक्टर्स के साथ प्रोडक्ट लेकर सम कर दे तो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट आ जाता है। कैसे, A11 A11 A12 A12 A13 A13। सो ये हमारे पास बेसिकली होता है डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने का मेथड। अब यही चीज अगर मैं एक और फॉर्म में लिख दूं, अभी मैंने यहां आपको कहा है A11 जो है इसको अगर मैं देखूं तो ये इक्वल होगा M11 के, तो इसकी जगह हम लोग M11 भी लिख सकते हैं, A11 M11। इसी तरह A12 M12, इसी तरह अच्छा ये साथ A11 की जगह हम लोग ये भी लिखेंगे, साथ में ये भी चीज हम लोग अटैक कर लेते हैं। मैं इसको रेज करता हूं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आए। मैं इस एलिमेंट को जो अभी इधर ऐसे लिख देता हूं A11। ये जो A11 है ये इक्वल होता है -1 रेज़ टू पावर 1 + 1 M11। A12 -1 रेज़ टू पावर 1 + 2 M12। A13 -1 रेज़ टू पावर 1 + 3 M13। ठीक हो गया। अब जरा गौर करें कि अगर हम लोग इसकी पावर को करते हैं ऐड, ये हो जाता है 2 हमारे पास इवन है या ऑड है, ये हमारे पास बेसिकली इवन होता है। अगर इवन है तो ये नेगेटिव क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। सो ये हो जाएगा पॉजिटिव A11 M11 A12। अब जरा गौर करें ये 1 + 2 तो ये हो जाएगा 3 एक नेगेटिव ऑड है, तो इसका मतलब यहां पर आ जाएगा नेगेटिव का साइन। नेक्स्ट -1 रेज़ टू पावर 1 + 3 तो 4 हुआ, 4 हम लोग लिख देंगे पॉजिटिव A13 M13। चूंकि 4A चूंकि इवन नंबर आ रहा है तो इवन होने की वजह से ये नेगेटिव का साइन इसको पॉजिटिव कर देगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक मेथड है जिसको हम लोग यूज करते हुए हम लोग किसी भी मैट्रिक्स का जो है वो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर मैं 1 1 1 2 1 3 की जगह एक लिख दूं चीज, जैसा कि हमने अभी सीखा है 1 1 जो है ये M11 कैसे फाइंड आउट करते हैं, मैं इसको यहां पर लिखता हूं। अगर हम लोग देखें M11 तो इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं A11 M11 की जगह फर्स्ट रो छोड़ेंगे, फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे, तो ये बच जाएगा A22 A23 A31 32 A33। यानी कि क्या करेंगे 1 1 ये रो छोड़ेंगे और ये कॉलम छोड़ेंगे। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है 1 2, सो -A12
फर्स्ट रो छोड़ेंगे, सेकंड कॉलम छोड़ेंगे, फर्स्ट रो छोड़ दी, सेकंड कॉलम छोड़ दिया, तो बाकी हमारे पास ये बच गया A21, A23, A31, A33। नेक्स्ट हमारे पास है प्लस माइनस, फिर आ गया प्लस, ये वाला प्लस A13। अब क्या करेंगे, फर्स्ट रो छोड़ेंगे और थर्ड कॉलम छोड़ेंगे, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। सो A21, A22, A31, A33। सो ये स्टूडेंट्स हमारे पास ये एक बन गया फार्मूला। सो आप चाहें तो ये देखिए, अब 2 by 2 है, इसको बआसानी आप लोग क्या कर सकते हैं, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जो हमारे पास ये 1 1 होगा, बेसिकली ये एलिमेंट होगा 1 1, ये जो यहाँ पर होगा 1 1 एलिमेंट, वो यहाँ पर लिखेंगे। 1 2 वाला होगा वो यहाँ पर लिख देंगे, 1 3 हम लोग यहाँ पर लिख दें। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। बेसिकली ये जो हमारे पास, जिसको हम लोगों ने माइनर और को फैक्टर दोनों को मिला के मैंने यहाँ पर इसका डिटर्मिनेंट का ये फार्मूला बनाया है, इसको हम लोग बाई एक्सपेंशन का नाम भी देते हैं। तो स्टूडेंट्स ज्यादातर जो आप लोग स्टूडेंट्स होते हैं तो ये क्या करते हैं कि ये बाई एक्सपेंशन को ही यूज करते हुए इस फार्मूले को जो है ना, इस फार्मूले के थ्रू जो है ना डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। जब क्या आता है हमारे पास, जो ऑर्डर होता है मोर देन 3 by 3 या 4 by 4 आ जाए, तो इसको यूज करते हुए कर सकते हैं फाइंड आउट। सो ये रही बात। अब इसका जो साइन है ये आप लोगों ने कैसे फिक्स अप करना, देखिए पहला पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। तो स्टूडेंट्स आप किसी भी रो या किसी भी, ये तो मैंने रो 1 पर इसको एक्सपेंशन की थी ना, यहाँ पर जो मेरे पास फार्मूला बना है 1 1 1 2 1 3, ये बेसिकली रो 1 का था। सो आप रो 2 रो 3 किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सो फर्स्ट करते हैं, अगर आप यहां से स्टार्ट लेते हैं रो 2 से, तो यहां पर आ जाना था A21। अब चूंकि 2 1 2 + 1 3 होता है, तो 3 एक नेगेटिव है, तो यहां पर हमने नेगेटिव लिखना है M21। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास 2 2, ये पॉजिटिव बन जाना क्योंकि इवन है, सो A22 M22। इस तरह नेक्स्ट 2 3 हमारे पास इवन ऑड आ रहा है, तो ये नेगेटिव आ जाना था A23 M23। सो यूं हमारे पास ये एक फार्मूला बन जाए। तो इसी तरह आप R3 कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 किसी पर भी आप एक्सपेंशन कर सकते हैं। सो यहां से अगर आप R1 या C1 से करते हैं, तो फर्स्ट वाला तो वैसे ही पॉजिटिव रहना है, इसने तो पॉजिटिव ही रहना है, ये पॉजिटिव होना है। उसके बाद इसके अल्टरनेट साइंस लगा लें, पॉजिटिव है उसके बाद नेगेटिव फिर पॉजिटिव। इधर अगर बात की जाए तो कॉलम 1 में पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, इसी तरह ये नेगेटिव है पॉजिटिव है फिर नेगेटिव आ गया, पॉजिटिव है नेगेटिव है फिर पॉजिटिव आ गया। अब यहां पर मैं कोई एक ना मैट्रिक्स लूंगा, उसका मैं आपको डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करके दिखाऊंगा कि कैसे आप लोगों ने उसके डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट कर लिया करना है। एक तो वो भी मेथड होगा और एक और भी मेथड होगा, वो भी हम लोग इसको यूज करते हुए इस फार्मूले के बजाय हम लोग वो डायरेक्ट जो है ना वहां से बना सकते हैं उसको। चाहे तो आप बाद में वेरिफिकेशन इसकी कर लीजिएगा, लेकिन अभी मैं जो है ना एक एग्जाम्पल लेता हूँ, उसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करना सीखते हैं। अच्छा, अब स्टूडेंट्स हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर मैं यहाँ पर फिक्सअप कर देता हूँ, ऑर्डर है इसका 3 by 3। अब हमने करना क्या है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना। सो डिटर्मिनेंट कैसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, मैंने आपको 3 मेथड्स बताए थे, एक माइनर है, एक को फैक्टर और तीसरा बाई एक्सपेंशन है। जो एक्सपेंशन है हम लोगों ने माइनर और को फैक्टर दोनों को कंबाइन करके हम लोगों ने उसको बनाया, जो कि हमारे लिए बड़ा आसान था। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो ये हमारे पास जो मैट्रिक्स है ये 3 by 3 है। सो अगर इसको देखा जाए तो हम लोग इसके माइनस कितने फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मैं इस एलिमेंट को लूँ तो ये 1 1 है, ये 1 2 1 3, 3 एलिमेंट्स ये है, 3 ये है और 3 ये है। सो याद रखिएगा, जितने हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स होते हैं उतने ही हम लोग माइनस फाइंड आउट कर सकते हैं, उतने ही हम लोग को फैक्टर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर होगी बात। अब ये चूंकि हमारे पास 9 है, 3 by 3, यहां से हमें पता चल रहा, हमें पता है जब किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर हमने एलिमेंट्स को फाइंड आउट करना होता है तो हम लोग ऑर्डर्स का प्रोडक्ट ले लेते हैं। ऑर्डर का प्रोडक्ट हमें बताता है कि इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है। सो यहाँ पर चूंकि 3 by 3 है तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स 9 है। सो 9 ही इसके माइनर को फैक्टर बनेंगे, और सबको अगर माइनर और को फैक्टर्स को इकट्ठा कर ले, मैंने अभी आपको बताया है किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अगर क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स को उसके क्रॉसपॉन्डिंग को फैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास एक डिटर्मिनेंट बन जाता है।
तो चलते हैं हम लोग, अब सीखते हैं। फर्स्ट करते हैं, मैं इस रो 1 पर एक्सपेंड करने जा रहा हूँ, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने जा रहा हूँ। तो साइन में यहाँ पर फिक्स अप कर देता हूँ। फर्स्ट तो पॉजिटिव ही होना, ये मैंने आपको बताया है, फिर उसके बाद नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। ये मैंने साइन यहाँ पर पहले ही फिक्स अप कर लिया है ताकि हमें बाद में दिक्कत ना हो। सो यहाँ हम लोग लिख देते हैं एक्सपेंडिंग बाय R1। सो जब एक्सपेंशन करनी है तो बड़ा एहतियात से करनी, चूंकि R1 पर कर रहे हैं तो इसके तमाम एलिमेंट्स आपने लेते जाना R1 के। पहला प्लस का साइन है तो यहाँ पॉजिटिव साइन आ गया, 2 है। सो उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, 2 जिस रो में आ रहा है रो छोड़ेंगे, और जिस कॉलम में आ रहा है कॉलम छोड़ देंगे। बाकी जो बच गया है माइनर, उसको हम लोग लिख लेंगे 2 6 1 5। उसके बाद आ रहा है माइनस, यहां लगा दिया माइनस। सो नेक्स्ट हमारे पास एलिमेंट आ रहा है A1 2। सो 1 2 हमारे पास है 6, तो ये कॉलम गया, ये रो गई। ये कॉलम और ये रो दोनों खत्म हो गए। बाकी हमारे पास 7 6 1 5 बच गया, प्लस माइनस, उसके बाद आ गया प्लस। फिर हम लोग क्या करेंगे, अगेन ये 8 लेंगे, 8 लेंगे तो यहां लिख देंगे। अब 8 जिस कॉलम में आ रहा कॉलम छोड़ा, जिस रो में आ रहा रो छोड़ दी। 7 2 1 1। अब हमने करना क्या है, हमारे पास ये 2 बाई 2 बन चुका है। हमने पहले ही, मैंने वेरी फर्स्ट लेक्चर जो हमारे पास जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने 1 बाई 1 का भी बताया और 2 बाई 2 का भी बताया कि 1 बाई 1 आ जाए तो कैसे फाइंड आउट करना है, 2 बाई 2 को कैसे फाइंड आउट करना है। सो ये हमारे पास है 2 एज इट इज आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 10 आ गया, दरमियान में आया माइनस। पहले माइनस लगाना, फिर इसको मल्टीप्लाई करना, तो ये 6 आ गया। -6 इंटू, अगेन इसके साथ भी वही हम लोग बिहेवियर बनाएंगे। तो ये 7 5 35 हो गया, -6 1 टाइम 6 हो गया, प्लस 8 इंटू 7 1 टाइम 7 हो गया, -2 1 टाइम 2 हो गया। अब इसको हम लोग नेक्स्ट कर लेंगे, 2 इंटू 10 में से 6 निकाले तो 4, -6 इंटू 35 में से 6 निकाले तो 29, प्लस 8 इंटू 7 में से 2 निकाले तो 5। सो अब ये हमारे पास आ जा चुका है 248। उसके बाद -29 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये 54, तो 5 आ गया, तो ये आ गया 17। उसके बाद प्लस 80 हमारे पास आ गया। तो इनको आपस में एड अप करके उसमें से -174 माइनस कर दें, तो जो हमारे पास आंसर आएगा बेसिकली वो उसका होगा डिटर्मिनेंट। अच्छा, एक और मैंने बात आपको बतानी थी, अगर डिटर्मिनेंट हमारे पास, चूंकि ये तो नॉन जीरो नहीं होगा, ये आप करके देख लीजिएगा, नॉन जीरो नहीं होगा, सॉरी जीरो नहीं होगा, मैं नॉन जीरो की बात कर रहा हूँ, जीरो नहीं होगा। अगर जीरो ना हो, कोई भी ऐसा मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट जीरो ना हो, उसको बोलते हैं नॉन सिंगुलर। ऐसा मैट्रिक्स जिसका, स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट जीरो आ जाए, उसको हम लोग सिंगुलर का नाम देते हैं। कोई भी मैट्रिक्स ले लें, लेट्स सपोज के मैं यहां पर एक छोटी सी मिसाल देता हूं। यहां पर है हमारे पास 1 2 1 2। अब इसका डिटर्मिनेंट लें 2 - 2, तो ये आ गया 0, 0 आ गया, तो ये सिंगुलर होता है। सो सिंगुलर तब होता है इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ द एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इज 0, देन दिस मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिंगुलर, एंड इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इज नॉन जीरो, देन दिस मैट्रिक्स इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सो ये था हमारे पास तरीकाकार, किसी भी अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना मोर देन 3 ऑर्डर, 3 या 3 से मोर ऑर्डर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स हो, फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो या 3 से ग्रेटर हो हमारे पास ऑर्डर, तो उसको हम लोग कैसे उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं, ये हम लोगों ने यहाँ पर मेथड सीखा। अब मैं एक आधा और एग्जांपल लेकर, एक आधी और आपका जो है ना प्रॉब्लम लेकर, उसका आपको डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना सिखाता हूं, तो कैसे किया जाता है। आप लोग फिर खुद से जो नेक्स्ट वाले बाकी के जो प्रॉब्लम्स है ना, आपने खुद से करने हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक्सरसाइज 4.2 है, क्वेश्चन नंबर 1 है। ये उसने यहाँ पर लिखा वैल्यू एट दी डिटर्मिनेंट्स, मैंने आगे डिटर्मिनेंट्स नहीं लिखा, ये जो साइन है बेसिकली डिटर्मिनेंट्स का होता है। अब जरा गौर करें कि इसका ऑर्डर हमारे पास 3/3 है। सो 3/3 का अभी हमने बड़ी डिटेल के साथ समझा कि 3/3 हो या मोर देन 3/3 हो ऑर्डर, तो कैसे फाइंड आउट करते हैं। आप किसी रो या किसी कॉलम पर इसको एक्सपेंड करते हैं। अब अगर रो 1 या कॉलम 1 पर करते हैं तो फिर तो यहां से आप स्टार्ट लेंगे, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। मैं R1 पर ही एक्सपेंड करने जा रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा मजीद क्लियर होगा।
पॉजिटिव, उसके बाद नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। ये साइन मैंने पहले ही फिक्सअप कर दिए ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब यहां पर हम लोग लिखेंगे एक्सपेंडिंग बाय। याद रखिएगा जब आप एग्जाम के अंदर बैठे हो स्टूडेंट्स, तो करना क्या है, आपने लेड पेंसिल लेनी है, उसके साथ आप साइंस को लगा लीजिएगा, अल्टरनेट जो साइंस होंगे, ताकि बाद में आप उसको रेज कर सकें। सो फर्स्ट वन हमारे पास 1 आ रहा है। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे माइनर। माइनर कैसे लिखेंगे, 1 जिस रो में आ रहा है रो छोड़ेंगे, जिस कॉलम में आ रहा है कॉलम छोड़ देंगे। बाकी हमारे पास बचा -1, -3, 3, 2, उसके बाद पॉजिटिव, फिर उसके बाद आ रहा है नेगेटिव। लेकिन चूंकि ये -2 आ रहा है तो ये भी हम लोग यहां पर लिखेंगे। इससे आपका कुछ नहीं लेना देना, तरतीब नहीं आपने छोड़नी इन साइंस की। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये जो तरतीब है वो लगाते हैं। पॉजिटिव था नेगेटिव था, ये नेगेटिव आ गया, ये मत समझिएगा कि आप इसको हमने पॉजिटिव करना है, ऐसा नहीं। पॉजिटिव बाद में देखेंगे कैसे होगा कैसे नहीं, लेकिन ये साइन भी साथ आपने उस एलिमेंट का लिखना जरूर है, ये भी साइन जरूर लिखना है। अब क्या करेंगे, हम लोग इस 2 वाली रो को छोड़ेंगे और 2 वाले कॉलम को छोड़ेंगे। 3 -2 2 आ गया, पॉजिटिव नेगेटिव, उसके बाद आ गया पॉजिटिव, फिर आ गया एलिमेंट का ये साइन तो लगेगा, ये वाला साइन साथ आना ही आना, -4 ऐसे लिखेंगे जरूर हम लोग। अब ये कॉलम छोड़ देंगे, ये रो छोड़ देंगे, ये रो गई ये कॉलम गया, बाकी हमारे पास बचा 3 -1, उसके बाद है -2 और 3। अच्छा अब जरा देखें, ये हमारे पास ऑर्डर आ चुके हैं 2/2, ये सारे 2/2 आ चुके हैं। सो नाउ इट्स इजी टू फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द ऑर्डर 2/2। सो हाउ टू फाइंड द डिटर्मिनेंट